उमैयाद डायनेस्टी, इनका टेन्योर है 600 से 700 बता दिए। उमैयाद डायनेस्टी, इनका कब से 661 लेके 750, इसी बीच में आता है 712। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि हमारे पास किसके बारे में हिंदुस्तान आया था। भैया पास इशू लग रहा है, सबको क्लियर है? अपना वॉल्यूम चेक कर ले एक बार कि मैं बिल्कुल माइक के पास हूँ, माइक के पास हूँ, और अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। ठीक है, इसके बीच इस दौर में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया। ठीक हो गया। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिएगा स्क्रीन क्लियर है? अब देखिएगा स्क्रीन क्लियर है? ओके, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। इसका ताल्लुक किस कबीले से था? इसका ताल्लुक था जनाब सकफी कबीले से। ठीक है, इंग्लिश में सदफी, सदफी ट्राइब, मोहम्मद कासिम का। ठीक है, उसके बाद इसका लकब पूछे थे, इसका लकब क्या था? इसका लकब था जी अमादुद्दीन, इमादुद्दीन, ये है इसका लकब। ठीक है, इमादुद्दीन, और इसका लकब था। नेक्स्ट, जब ये बनु उमैया के दौर में 712 में हिंदुस्तान इंटर हुआ, ठीक है, तो इसकी पहली जंग जो थी वो किसके साथ थी ना? राजा दाहर के साथ थी। ठीक है, अब राजा दाहर किसके साथ थी ना? राजा दाहर के साथ। इसका कैपिटल पूछे थे, कैपिटल क्या था? कैपिटल इसका था उस टाइम पे अलोर, अलोर, या इसको अरोड़ भी कहते थे, जो आज आपका रोडी के नाम से फेमस है, रोडी। उस टाइम पे इसको अलोर या अरोर कहते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताइएगा, बताइएगा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है? पूछ ले। अच्छा, अब राजा दहार के बारे में दो तीन सवाल कभी कभार कि इसके बाप का नाम क्या था? इसके बाप का नाम था जनाब राजा चच, राजा चच। ठीक है, इसके नाम पे चीचा वतनी, राजा चच, चच, चच से चीचा बनी। ठीक है, यानी कच्छ का वतन। ये इसका फादर था राजा दाहर का। इसके बारे में भी सवाल पूछ लेता है कि इसके बाप का क्या नाम था? राजा दाहर।
उसके बाद और एडवांस किया और डीपली क्वेश्चन किया कि इसकी बीवी का नाम क्या था, राजा दहार की। तो राजा दहार की बीवी का नाम था लाडी बाई। लाडी बाई। लाडी बाई। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि राजा दहार के वजीर का क्या नाम, राजा दहार के वजीर का नाम बताए। इसके वजीर का नाम था जनाब सिसाकर। सिसाकर, ये इसके वजीर का नाम था राजा दाहर के। ठीक है। और फिर वो जो आप लोग स्टोरी सुनते हैं नहीद वाली, कि एक लड़की को बचा के लाया था, ठीक है, वो जो आगे मतलब चलती, पेपर में सवाल ये बनता है कि ये इंटर कहाँ से हुआ, ये हिंदुस्तान में किस मकाम से इंटर हुआ। ये इंटर हुआ था जनाब बीबल के मकाम पे। दीबल, ये सिंध का एक इलाका है, दीबल। दीबल के मकाम से इंटर हुआ था, सिंध का इलाका है। इसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। बाबुल इस्लाम, बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। ठीक है। जहां पे इसकी राजा दहार के साथ जंग हुई, और जंग ये जीत गया। जीतने के बाद इसने आगे वापस नहीं गया था ये, जीतने के बाद ये आगे गया मुल्तान की तरफ। मुल्तान की तरफ गया, इसने फिर मुल्तान को फतह किया। वहां पे इसके नाम पे है कासिम बेला, यानी कासिम बेला एक जगह है आज भी मुल्तान में। कासिम बेला यानी कासिम का टीला। ठीक है, इसने मुल्तान भी फतह किया था 715 में। 715 में किया था मुल्तान। और फिर 715 के बाद इसको उस टाइम के हुक्मरान ने वापस बुला लिया था। ठीक है। जहां तक बताइएगा सबको क्लियर है या कोई सवाल है? यहां तक बताइए कोई सवाल है? क्लियर है? इसका टेन्योर लिख लें। 695 में पैदा हुआ था और डेथ इसकी 715 में हुई थी। इसको बाद में कत्ल करवा दिया गया था। बताइएगा यहाँ तक क्लियर हुआ? दोबारा सुन ले। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, सकफी कबीले से था, लक़ब इसका था इमादुद्दीन। उसके बाद हिंदुस्तान में दाखिल हुआ दीबल के मकाम पे ना, दीबल सिंध में एक इलाका, जिसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान में आया, पहली जंग इसकी किसके साथ हुई? राजा दहार के साथ। उस टाइम राजा दहार कैपिटल क्या था? अलोर, या अरोड़ भी उसको बोला जाता है। राजा दहार के बाप का नाम था जनाब राजा चच, राजा चच। और इसकी बेगम का नाम था लाडी बाई। और राजा दहार के वजीर का नाम था सिसाकर। अच्छा, इसने ये जंग जीत ली। सिंध को फतह करने के बाद ये आगे गया पंजाब की तरफ, और पंजाब में इसने फतह किया मुल्तान को। ठीक है, 715 में, फिर इसको 715 में वापस बुला के कत्ल करवा दिया गया था। यहां तक क्लियर हुआ? सवाल मुझसे पूछ ले। यहां तक कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको?
मेरी आवाज आ रही है, रिस्पॉन्स कर दें काइंडली। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक था, मोहम्मद बिन कासिम का। आगे नेक्स्ट में क्लास में आगे लेके इसको चलेंगे। आगे आपकी आ जाएगी गजल कैनेस्टी, जिसमें नमू, गजनवी और ये सारे आगे आएंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक था मोहम्मद बिन कासिम का। इतना ही, इसके बारे में इतना ही सवाल पूछे जाते हैं। ऊपर इसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है 695, और ईयर ऑफ डेथ इसका है 715। पैदा कब हुआ था? 695 में, और मरा कब था? 715 में। ठीक है, आज इसको यहाँ तक ही रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है फिर इसको आगे लेके हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज बच्चे भी कम है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे आ जाएंगे तो फिर इसको आगे लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।